ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 15 मार्च है, संध्या का समय हो गया है, शाम हो गई है और अभी जस्ट मैं योद्धा देख करके थिएटर से बाहर आया हूँ। आज सुबह सबसे पहले मैंने बस्तर को देखा और दोपहर को ही मैंने उसका रिव्यू भी अपलोड कर दिया था। और आप स्वयं सोचिए कि सुबह बस्तर द नक्सल स्टोरी जैसी एक इतनी मास्टरपीस फिल्म देखने के बाद में जब व्यक्ति को योद्धा जैसी फिल्म देखनी पड़ती है तो क्या गुजर रही होगी मेरे मन पर, क्या मेरे हालात होंगे, आप स्वयं सोचिए। ऐसा लग रहा है कहीं पर जाकर के अपना सर पटक लूँ। मतलब संक्षेप में अगर योद्धा के बारे में बताना हो तो एक बहुत ही ज़्यादा बचकानी, बिल्कुल भुला देने लायक ऐसी फिल्म। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे देखने के बाद में शायद ही आप इसे याद करना चाहेंगे। चाहना वगैरह तो छोड़िए, आपको याद ही नहीं रहेगी फिल्म। बिल्कुल भुला देने लायक फिल्म। आप फिल्म देखेंगे, ऐसा नहीं कि फिल्म आपको परेशान करेगी, पर जस्ट फिल्म चलती जाती है, वही टिपिकल सी बातें सामने हो रही होती है। डायलॉग्स भी इतने ज़्यादा क्रिंज होते हैं, कोई भी ना परफॉर्मेंसेस, ना स्टोरी, ना डायलॉग्स, कोई भी चीज़ ऐसी याद रखने लायक भी नहीं होती। जस्ट चलते जाते हैं, कुछ चित्र आगे बढ़ रहे होते हैं। इंटरेस्ट हमारा कहीं पर भी जगता नहीं है, किसी भी कैरेक्टर के साथ में जुड़ने का मन नहीं करता, कोई भी इमोशनल कनेक्ट हम फील नहीं करते हैं। और ये सब फील करते 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 फिल्म समाप्त भी हो जाती है। बहुत ही बचकानी, भुला देने लायक ऐसी फिल्म मैं इसे कहूँगा। और सोचिए, इसके बाद में मुझे कुंग फू पांडा 4 भी देखनी है। हालांकि पहले मैं बहुत उत्सुक था इस फिल्म को देखने के लिए, कुंग फू पांडा 4 को भी देखने के लिए, परंतु अभी जिस प्रकार के अर्ली रिव्यूज़ आए हैं अमेरिका से 2 दिन पहले से ही कुंग फू पांडा 4 के, तो वो देख करके तो और ज़्यादा मेरी चिंता बढ़ गई है कि भाई सुबह बस्तर जैसी इतनी बढ़िया फिल्म मैंने देखी, उसके बाद में योद्धा जैसा एक क्या कहे बड़ी ही वाहियात फिल्म और एक और निराशाजनक फिल्म देखनी पड़ेगी अब शायद मुझे। देखते हैं कैसी निकलेगी कुंग फू पांडा 4। हम जल्दी ही उसका भी रिव्यू में अपलोड करूँगा ही। तो चलिए, अभी संक्षेप में मेरा अनुभव तो मैंने बता ही दिया है योद्धा का। थोड़ा सा कहानी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद कुछ स्पॉयलर्स आ सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है सन 2001 के समय से। अरुण कात्याल सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरेक्टर है। सिद्धार्थ मल्होत्रा, राशि खन्ना और दिशा पाटनी इसमें मुख्य भूमिका में है। धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म है। फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे और 10 मिनट की है। तो अरुण कात्याल योद्धा नाम की एक टास्क फोर्स की वो टीम में है। और ये जो टास्क फोर्स है, ये जो यूनिट है योद्धा, इसकी शुरुआत अरुण के पिताजी ने ही की थी। वे वीर गति को प्राप्त हो गए थे उसके बाद में। इस कारण से अरुण के हृदय के बहुत निकट है ये योद्धा टास्क फोर्स। अब 2001 में एक प्लेन हाईजैक हो जाता है भारत में ही। आतंकवादी हाईजैक कर लेते हैं। उस प्लेन में एक हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते हैं जिनकी रक्षा में योद्धा की ये टीम के सदस्य अरुण कात्याल यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरेक्टर ही वहाँ पर होता है। पर वो उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को। हालांकि वो जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जिस प्रकार का दिखाया है ना, वो इतना बचकाना था, इतना क्रिंज था, किसी भी बात पर हम विश्वास ही नहीं कर पाते। ऊपर से हमें लगता है कि यार ये इस प्रकार का क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या बच्चों की तरह हरकतें चल रही है। मतलब जो एक तो अरुण कात्याल की भी हरकतें, ऊपर से यहाँ पर कंट्रोल रूम में जो लोग होते हैं, चाहे राशि खन्ना उसकी पत्नी ही है, उसके रिएक्शंस हो या जो मंत्री वगैरह जो दिखाए हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स दिखाए हैं, सब इस प्रकार से रिएक्ट कर रहे होते हैं, इतने गलत निर्णय ले रहे होते हैं। भाई कोई बच्चा भी इससे ज़्यादा बढ़िया तरीके से हैंडल कर लेता है यार उस सिचुएशन को, ऐसा हम फील करते हैं। शुरुआत ही इतनी घटिया होती है। वो जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन कहिए, जो भी आप उसे कहिए। तो अरुण जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, उन्हें जैसे जैसे करके नीचे जो लगेज की जगह होती है ना, वहाँ पर वो लेकर के जाता है। उसके साथ कुछ आम पैसेंजर्स भी आ जाते हैं नीचे, और वो नीचे का वो दरवाज़ा खोल भी देता है उतरने के लिए। पर न्यूक्लियर साइंटिस्ट उन्हें सबसे पहले उतारने की जगह पर वो दूसरे पैसेंजर्स से नीचे उतर रहे होते हैं, और जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है वो इधर उधर ऐसे देख रहे हैं। और योद्धा यानी अरुण कात्याल वो उन दो आतंकवादियों के साथ में हाथापाई कर रहा है, और उसके बाद में वो आतंकवादी अरुण कात्याल को नीचे धक्का दे देता है और न्यूक्लियर साइंटिस्ट ऊपर ही रह जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में अरुण कात्याल की कोई खुद से उसने कोई गलती की वैसा तो कहीं पर भी लगता ही नहीं है। और बाकी हाँ, सिचुएशन को गलत तरीके से सबने ही हैंडल किया, ये बात तो है। परंतु इसके बाद में अरुण कात्याल के विरुद्ध इंक्वायरी कमीशन बिठा दी जाती है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। योद्धा की टास्क फोर्स को ही पूरी तरीके से निरस्त करने का निर्णय ले लिया जाता है। और जो मंत्री है वो तो नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके योद्धा की टीम को देश के गद्दार वगैरह बोल देते हैं। मतलब भाई क्या फालतूगिरी चल रही है, यही हमें लगता है। सन 2001 का समय ये उन्होंने दिखाया है। अब इसके बाद में अरुण कात्याल परेशान हो जाता है, सस्पेंड कर दिया है क्योंकि योद्धा की टीम के साथ उसका लगा होता है।
तो उसकी जो पत्नी है यानी राशि खन्ना का कैरेक्टर ऐसी कठिन परिस्थिति में पति के साथ खड़ा होना छोड़ करके वो उसको छोड़ देती है। हालांकि मतलब कुछ बहुत ऐसा टॉक्सिक फेमिनिस्ट कैरेक्टर तो नहीं है, परंतु ये जिस प्रकार की मेंटेलिटी है ना आजकल के फेमिनिस्ट, आप अगर देखेंगे प्रॉब्लम है, पति की नौकरी चली गई या कुछ भी उसके जीवन में प्रॉब्लम है तो कंधे के साथ कंधा मिलाना छोड़ करके छोड़ देना है। हाँ, ये ज़्यादातर आप देखेंगे इनकी मेंटेलिटी। तो राशि खन्ना का कैरेक्टर जब उसे छोड़ देता है ना, डिवोर्स पेपर भेजता है, भाई मतलब मन ही उठ जाता है उस कैरेक्टर को देखने से, देखने का ही मन नहीं करता राशि खन्ना के कैरेक्टर को उसके बाद में, सीरियसली। चलिए, ये जो कुछ भी हुआ है, अब इसके बाद में कुछ वर्ष आगे बढ़ जाती है फिल्म। अब कितने वर्ष आगे बढ़ी है ये स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया, पर पता चलता है कि 5-6 वर्ष शायद फिल्म आगे बढ़ी होगी, क्योंकि आयु लगभग सेम ही लगती, थोड़ी बहुत दाढ़ी बढ़ी हुई है सिद्धार्थ मल्होत्रा की, कुछ वर्ष ऐसा कहा है, तो शायद 2005-6 का समय वो होगा। तो 2005-6 का शायद ये समय होगा, और पाकिस्तान के पीएम का शपथ ग्रहण समारोह होता है। तो उस समय के तत्कालीन जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में जाने वाले होते हैं पाकिस्तान के, शांति प्रस्तापित करने के लिए। पर पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथी, उन्हें ये बात मंजूर नहीं होती कि भाई भारत और पाकिस्तान में शांति कैसे प्रस्तापित होगी, ये कॉन्फ्लिक्ट तो बना रहना चाहिए। तो शांति प्रस्तापित ना हो, इस कारण से पाकिस्तान के कट्टरपंथी भारत का एक प्लेन हाईजैक कर लेते हैं। एयर भारत एयरलाइन का ये प्लेन है, उसको हाईजैक कर लेते हैं। और इन पाकिस्तान के कट्टरपंथियों का ये प्लानिंग होती है कि पाकिस्तान के पीएम शपथ ग्रहण से पहले जब पाकिस्तान में एक मस्जिद में वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, तो उस समय भारत के इस प्लेन को वहाँ पर वो क्रैश करवा देंगे, ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट बना रहे कि भाई देखो भारत का प्लेन मस्जिद पर गिर गया पाकिस्तान में आकर के शपथ ग्रहण समारोह से पहले। तो ये पाकिस्तान के कट्टरपंथियों की प्लानिंग होती है कि भाई भारत और पाकिस्तान में शांति ना बने। हालांकि एक बात बड़ी आप सोचकर देखना कभी, पूरे विश्व में भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति प्रस्तापित करने की सबसे ज़्यादा चुल किसी को मची हो ना, तो वो बॉलीवुड ही है। मतलब वैसे तो किसी को भी कोई मतलब पाकिस्तान जैसे देश से किसी को मतलब ही नहीं है भाई, क्या उसके साथ शांति अशांति क्या, वो तो खुद ही अपने क्या ध्यान देना उसके, किसी को मतलब भी नहीं है वैसे। हाँ, वहाँ पर जो पिछले 70 वर्षों में जो करोड़ों हिंदुओं का नरसंहार हुआ, वहाँ से जो प्रताड़ित हिंदू है उनको शरण देने को लेकर निर्णय जो लिया भारत सरकार ने, वो एक अलग विषय है। परंतु शांति अशांति भारत पाकिस्तान जैसे देश के साथ उसको सोचता भी कौन है भाई, और सबसे ज़्यादा चुल इनको ही क्यों मची है। और हमेशा भारत और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट बनाने के पीछे ज़्यादातर बॉलीवुड की फिल्में अगर आप देखेंगे तो किसी रेडिकल हिंदू को दिखाया जाएगा कि जो कट्टरपंथी है या शांति नहीं बनाकर रखना चाहता। इस बार थोड़ा सा अलग इतना है कि इस बार पाकिस्तान के कट्टरपंथी दिखाए हैं जो शांति प्रस्तापित नहीं होने देना चाहते। तो यही कहानी है इसकी कुल मिला। और जो भी कहानी हो वो भी इतना बचकाने तरीके से उन्होंने सारी बातें प्रेजेंट की है ना, बिल्कुल एक ही शब्द मुझे याद आता है इस फिल्म को लेकर कि भुला देने लायक फिल्म, कुछ भी याद रखने जैसा इस फिल्म में तो नहीं था। बाकी हर प्रकार से फिल्म तो मुझे डिसअपॉइंटिंग ही लगी। प्रोडक्शन वैल्यू ठीक ठाक लगती है, कुछ एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ में है वो ठीक थे, मतलब कुछ अलग तो नहीं था यार। जो टिपिकल रेगुलर बातें हम जो देखते हैं बॉलीवुड की इस प्रकार की फिल्मों में, वही सब यहाँ पर भी था। थोड़ा बहुत ज़बरदस्ती की राष्ट्रवाद का तड़का उन्होंने डाला है। तो कभी अगर आपको मन हो कभी टीवी पर वगैरह आए या ओटीटी पर, तो किसी को देखना ही हो ज़बरदस्ती तो देख सकता है। बाकी मुझे तो फिल्म ने भाई बहुत निराश ही किया। मुझे दोबारा से कल बस्तर को देखना पड़ेगा, तब जाकर थोड़ा सा ठीक लगेगा, क्योंकि इतना क्या कहूँ अभी। चलिए, तो मैं योद्धा को दूंगा 3 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पैरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है, फिल्म में कोई सेक्स न्यूडिटी और कोई खास ऐसा वायलेंस वगैरह कुछ भी नहीं था। बाकी जब भी आप गलती से इस फिल्म को देखेंगे तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।